मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और जारहाना रवैये का जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय सदर के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय रवैये को मद्देनजर रखते हुए फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार किया। फैसले की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। भारतीय सदर ने आइसलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। $8.5 बिलियन रुपीस का हमें भी नुकसान हुआ उस एयर स्पेस को बंद करने का, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तकरीबन 28 बिलियन का नुकसान हिंदुस्तान को भी हुआ। भारत के लिए फजाई हुदूद बंद करने से पाकिस्तान को 8.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। भारत का नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा है। विफाकी वजीर गुलाम सरवर का कहना है भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसके तमाम जहाजों पर पाबंदी लगा देंगे। फवाद चौधरी ने कहा देर आए दुरुस्त आयद। भारत को वाज़ेह पैगाम देने के लिए हर तरह का ताउन खत्म करना जरूरी है। भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार करने की साजिश बेनकाम। भारतीय फौज और मीडिया को 2 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी का दावा। ISPR का कहना है 2 कश्मीरी किसानों ने गलती से कंट्रोल लाइन अबूर की। 21 साला नजीम और 30 साला खलील घास काटने गए थे। मासूम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करना हकायक के मनाफी है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान सह फरीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वांग जी का कहना है अफगान अमन अमल से मुतालिक तीनों ममालिक में 5 निकात पर इत्तफाक हुआ। सलाहुद्दीन रब्बानी ने कहा इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अफगान मसले का हल अफगान अवाम ही निकालेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले सह फरीकी मुज़ाकरात का अगला दौर बीजिंग में होगा। 7 सितंबर 1965 पाक फ़ज़ाइया की जुर्रत, शुजाअत और फतह का दिन। कौम ने यौम फ़ज़ाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया। पाक फ़ज़ाइया ने 65 की जंग में इंतहाई महदूद वसाइल के बावजूद दुश्मन को धूल चटाई। PAF का शोधा को खराज अकीदत। शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज जावे दिफा शोहदा पर शानदार कवरेज करने पर मीडिया की मशकूर। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं आर्मी चीफ ने कौम के शहीदों के घरों में जाने पर इजहार तशक्कुर किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं शोहदा हमारा फख्र है और उनके खानदान हमारी जिम्मेदारी है। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी को मफलूज हुए 34वां रोज। इंसानी बहरान शदीद, ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात की किल्लत, इंटरनेट, मोबाइल फोन, TV नशरियात बदस्तूर मुअत्तल। भारतीय फौज के तशद्दुद से एक नौजवान शहीद, कई जख्मी। मकबूजा वादी में मुहर्रम के जुलूसों पर भी पाबंदी आयद। उधर स्विस हुकाम का भारतीय सदर के दौरे में कश्मीर के मामले पर बात करने का ऐलान। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में अहम मोड़। नासिर जिंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी मुकदमे में बरी। अदालत की तरफ से महफूज फैसला सुनाने पर रिहाई मिल गई। उधर सेशन जज शाइस्ता कुंडी की केस सुनने से माजरत। केस जज साकिब जवाद को मुंतकिल। 92 न्यूज़ ने मुल्जिमान से तफ्तीश की तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को सामने बिठाया गया। अरशद मलिक इल्जामात साबित ना कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार इकबाल जेड अहमद के केस में पेशरफ्त। नैब ने मुलजिम के अकाउंट से 254 अरब से जायद की ट्रांजैक्शंस का सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक रकूम बरतानिया और दीगर मुल्कों में भेजी गई जो मुमकिन तौर पर ब्लैक मनी हो सकती है। इकबाल जेड अहमद की कंपनी के अकाउंट्स भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। तफ्तीशी अफसर ने हुकाम को रिपोर्ट दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कमर कस ली। पावर डिवीजन के आला अफसरान को वज़ीर आज़म के अहकामात ना मानने पर रेड लेटर जारी। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के बाद उन्हें OSD बनाए जाने का इम्कान।
मुल्क में इस्लाहात लाना तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। फिरदौस आशिक अवान की मियां असलम और यास्मीन राशिद के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहती हैं पंजाब हुकूमत आम आदमी की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। मियां असलम इकबाल ने कहा, किसी सरकारी अस्पताल की निजकारी नहीं हो रही। MTI ऑर्डिनेंस के जरिए डॉक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। FBR और ताजिरों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। FBR जराये के मुताबिक ताजिर नुमाइंदगान ने मईशत का हुकूमती दस्तावेजी फार्मूला मुस्तरद कर दिया। फार्मूला जबरदस्ती लागू करने की सूरत में हड़ताल की धमकी भी दे दी। 50,000 रुपए से जायद की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड पेश करने की शर्त तनाज़े की बुनियाद है। हुकूमत का रोटी की कीमत बरकरार रखने के लिए अच्छा इकदाम। तनूर के गैस रेट में इजाफा वापस लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत की तनूर मालिकान को इजाफी बिल वसूली की रकम फौरी वापस करने की हिदायत। उधर मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन भी डट गई। रोटी की कीमतें बढ़ाने पर इसरार, हड़ताल की धमकी। लेजेंडरी क्रिकेटर अब्दुल कादिर लाहौर में वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। मियां मीर दरबार में नमाज जनाजा अदा की गई। अजीजों अकारब, खिलाड़ियों और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। अब्दुल कादिर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला भी जारी। फिरदौस आशिक अवान, अयाज सादिक और दीगर लोगों की मरहूम के घर आमद। क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स हल्के भी अफसरदा। गुलशन रावी लाहौर के निजी स्कूल में तालिब इल्म की तशद्दुद से मौत का केस। गिरफ्तार 2 मुलजिम अदालत में पेश। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तालिब इल्म हन्नैन के जिस्म पर तशद्दुद के बज़ाहिर निशान नहीं मिले। इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई। पुलिस हिरासत में सलाउद्दीन की मौत। पंजाब हुकूमत ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए वरिसा का मुतालबा मान लिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का पुलिस गर्दी रोकने के लिए कानून साजी का भी ऐलान। उधर सलाउद्दीन के वरिसा की वजीर आला से मुलाकात। SP हबीब की मौतली समेत 8 मुतालबात पेश किए। उस्मान बुजदार की शफाफ अदालती तहकीकात कराने की यकीन दहानी। नाज़ुश शनवारी के वालिदैन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पेशावर पुलिस ने गुलाबाद के इलाके से 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 5 अफराद ने कत्ल केस के मुल्जिमान को पनाह दी थी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। कराची गुलिस्तान जोहर बठायाबाद में अफसोसनाक वाकया। मातमी जुलूस में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। करंट आलम बिजली की तारों से टकराने पर लगा। जाँ बहक अफराद में अली रजा, अली कमर और सोनी मक्सी शामिल। वरिसा का दारुल सेहत अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। कहा, जख्मियों की सांसें चल रही थी, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और जारहाना रवैये का मौसर जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सदर के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय रवैये को मद्देनजर रखते हुए फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार किया। फैसले की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद दी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने हुकूमती इक़दाम की तस्दीक करते हुए मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि भारत बाज न आया तो इसकी तमाम जहाजों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। भारतीय सदर ने आइसलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के तनाजुर में पाकिस्तान ने भारतीय सदर रामनाथ कोविंद को अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, भारत के साथ तजारती रवाबित खत्म कर दिए। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद करने से 8 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। भारत बाज न आया तो हिंदुस्तान के तमाम जहाजों पर पाबंदी लगा देंगे। 8.5 बिलियन रुपीस का हमें भी नुकसान हुआ उस एयर स्पेस को बंद करने का, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तकरीबन 28 बिलियन का नुकसान हिंदुस्तान को भी हुआ। बल्कि एयर स्पेस बंद करने की वजह से एक इंडियन प्राइवेट एयरलाइन बैंकरप्ट भी हुई। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरखास्त दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत की पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय जुनूनियत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मज़ालिम पर भारत को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते।